अब एक बार हिंदू धर्मगुरु शैलेशानंद महाराज जी दीजिएगा। आप शैलेशानंद जी, आप क्या बाबा बागेश्वर की नसीहत से सहमत हैं कि ये होना चाहिए, नहीं तो हालात 2050 तक खराब हो जाएंगे? काफी हद तक सहमत इसलिए हूँ कि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर निरंतर रूप से जो अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे यहाँ पर जनसंख्या का धार्मिक अनुपात बिगड़ा हुआ है और निरंतर रूप से हिंदुओं का जो जनसंख्या अनुपात है वो कम होता चला जा रहा है। अब हमें ये देखना है, थोड़ा सा हम ये भी कोशिश करें कि वैश्विक जनमानस की जब बात करते हैं, वैश्विक अध्ययन की बात करते हैं, तो ईरान कभी पर्शिया हुआ करता था। आज ईरान की स्थिति क्या है? वहां से फारसी समुदाय विलुप्त होने की कगार पर है। अभी पिछले 2 महीने पूर्व में पुणे गया था, वहां पर वर्ल्ड पीस डोम के अंदर एक ज़रूरतमंद की प्रतिमा का मैंने अनावरण किया और वहां पर पारसी समुदाय की स्थिति देखी तो आश्चर्य हुआ। इतना बुद्धिमान समुदाय जो है, इतना संस्कारित समुदाय जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि 632 के अंदर इस्लाम आक्रमण हुआ ईरान के ऊपर और आज पर्शियन जो है वहां के अल्पसंख्यक हो गए। तो हम देख रहे हैं निरंतर रूप से जो बात की गई हमारे भिन्न राज्यों की, तो हम पश्चिम बंगाल की स्थिति से बिल्कुल अवगत है, हम केरला की स्थिति से अवगत है, दक्षिण भारत के अंदर जो हो रहा है उससे अवगत है, यहाँ तक कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो करने की साजिशें होती है उससे हम अवगत है। तो हमें ये प्रयास करना है कि इसको धार्मिक विमर्शता में न लेते हुए और ये मानना पड़ेगा कि उच्चतम जो प्राचीनतम रक्त परंपरा है, आप समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राचीनतम रक्त परंपरा है, प्योरेस्ट ब्लड स्ट्रीम है, उसका संवर्धन संरक्षण करना मानवता का कर्तव्य है। तो यदि आर्य पद्धति के या आर्य रक्त प्रवाहिका के हम लोग हैं तो हमारा संवर्धन करना भी हमारा ही कर्तव्य है। हम अल्पसंख्यक होते चले जाएंगे तो स्पष्ट है कि विश्व एक बहुत उन्नत प्रकार की, जिसे कह सकते हैं सिविलाइजेशन को खो देगा, सबसे उन्नत सभ्यता को खो देगा। तो मैं इसे उस मापदंड में देखता हूँ। मोहन भागवत जी उसे फर्टिलिटी रेट के माध्यम में देख रहे, जिससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। देखेगा 2.1 से कम जैसी हमारी फर्टिलिटी रेट आई है, हमने ईरान में देखा 0.95, तो वहां पर पर्शियन हो गए और बाकी लोग बढ़ गए। तो हमें इस विषय को बहुत गंभीरता से अध्ययन करना होगा। ठीक है जमशेद जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ, रुकिए। महाराज विशालानंद महाराज जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। विशालानंद महाराज जी, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि क्वांटिटी भी होनी चाहिए और क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो उस दिशा में, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में क्या आगे आने वाले वक्त में कोई और महत्वपूर्ण कदम भी उठाया जाएगा बाबा बागेश्वर की तरफ से? जी देखिए, ये सिर्फ बाबा बागेश्वर की बात नहीं है, बात है कि डेमोग्राफिक्स की, जो अभी शैलेशानंद जी ने कहा, जब डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है तो वो सिर्फ एक सोसाइटी के लिए या ब्लड स्ट्रीम के लिए ठीक की बात नहीं है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है कि नेशनल एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है, क्योंकि नेशनल एग्जिस्टेंस आपके डेमोग्राफिक्स, नेशनल सिक्योरिटी आपके डेमोग्राफिक्स पे बहुत डिपेंड करती है। आज देखेंगे तो वो एक संत और समाज के बीच का संवाद है, और संत जो तो होते हैं वो समाज के हित चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस की बात आएगी तो निश्चित रूप से ऐसी कई समाजें हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं, और उन्होंने तो सामाजिक समरसता को सर्वप्रथम बताया, और उनकी जब और इकबाल मैदान को वहां पर प्रेम व्यास जी से मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन हिसाब से जो पहले 10 लाख स्वयंसेवक रहे होंगे, आज लगभग 1 करोड़, तो मतलब हिंदुओं की आबादी को घटाने में आरएसएस ने अब तक कम से कम 15 करोड़ का सहयोग किया है। 15 करोड़ आबादी आरएसएस ने घटाई है। आरएसएस हिंदू विरोधी है, वो जो है आर्य समाजी है, ये बताना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये बात अवसरेगा और किसी दूसरे धर्मावलंबी को राम मंदिर में लाकर बैठा देगा या अन्य धार्मिक संस्थानों पर कब्जा करके सिर्फ माल बटोरेगा। रही बात डेमोग्राफी में सहयोग की बात, तो इसने सनातन धर्म का नुकसान किया जब तक अब तक जो डिबेट हुई है उस हिसाब से। अब आते हैं हमारे मानने या न मानने पे। हमारा मानना यह है कि आबादी कभी यह निर्णय नहीं करती है कि आप कितने सक्षमवान होंगे। 2 उदाहरण मैं देता हूं। एक, अमेरिका की कितनी आबादी है, इजराइल की आबादी कितनी है, इजराइल के बगल कितने कंट्री कौन कौन सी है और क्या कर रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आबादी मुझे नहीं लगता है कि मायने रखती है। रही हूं, लेकिन शैलेशानंद महाराज जी, जो एक बात संदीप जी ने कही कि आबादी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि देशभक्ति की भावना है या नहीं है, इस पर आपकी टिप्पणी। फिर मैं जमशेद जी आपके पास आ रही हूं। शैलेशानंद महाराज जी। संदीप जी उस दिशा में बात कर रहे हैं जहां पर हमारे समर्पण की बात है। तो इस रात के अंदर भी सभी प्रकार की कौम, सभी प्रकार के धर्म भी समर्पित भाव से भक्ति के अंदर है,
तो फिर जनसंख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि एक कौम कहने को तैयार है कि वंदे मातरम नहीं बोलूंगा या राष्ट्रीय गान नहीं गाऊंगा या वो कहेगा किसी अन्य शर्तों के साथ में कानूनों को स्वीकार करेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी जनसंख्या मायने रखती है। पर एक अच्छी बात ये जरूर हुई कि संदीप जी ने जाने अनजाने में कुछ बातें स्वीकार करी है कि घटोगे तो कटोगे, तो ये भी स्पष्ट उन्होंने स्वीकार करा है, और बटोगे तो कटोगे, इसको भी उन्होंने स्वीकार करा। तो ये स्पष्ट जाता है कि देखिए हम सभी लोग यहाँ जितने पैनल में बैठे लोग हैं चिंतित तो हैं, किंतु हम निष्कर्ष के लिए चिंतित होना चाहिए, हमें उसके रेमेडीज के लिए चिंतित होना चाहिए, उसके ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ईरान का मैंने आपको उदाहरण पहले दे दिया, आपको नेपाल का उदाहरण बहुत जल्दी आने वाला है। अति उग्रवाद के साथ राष्ट्रवाद हो चाहे धर्मवाद हो, उसका मैं कभी भी पक्षधर नहीं रहा और न कभी रह सकता, न विश्व का कोई भी सभ्य व्यक्ति रहता है। किंतु यदि किसी एक धर्म को पालन करने के लिए गड़बड़ हो रहा हो, उसे रोकने के लिए कोई षड्यंत्र हो रहा है और वैश्विक एजेंडे के तहत हो रहा हो, तो वो उचित नहीं है। जी जमशेद आलम जी बोलिए, आप भी बोलिए। एक छोटा सा जवाब जी। अगर अनुमति हाँ संदीप जी, आ रही हूँ मैं। पहले इनकी बात मुझे आप सबसे कम समय देते हैं, मुझे इस बात का बहुत दुख रहेगा। क्या बोल रहे हैं आज आप जी, मुझे बहुत सबसे कम समय मिलता है। नहीं जमशेद जी बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि देती देश में बार बार देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग, जो दल, जो संगठन लिप्त हैं, जैसे आपने पीएफआई को बैन किया, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आप देख लीजिए, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में पीएफआई को बैन किया, सिमी को बंद किया, ये बैन किया, तो क्या हिंदू राष्ट्र की अलग कल्पना करने वालों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी? ये अलग नहीं, आपका जवाब मैं देता हूं जमशेद जी, आपका जवाब मैं देता हूं। शामिल होने वाले नहीं जमशेद जी, ये क्या जमशेद जी, एक मिनट जमशेद जी, आपका जवाब मैं देता हूं। कंपैरिजन कर रहे हैं, ये क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? वो आतंकवादी संगठन है, सेकुलरिज्म की बात, आप हिंदुवादी संगठनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आतंकवादी संगठनों से। अन्य धर्म प्रांत के लोग अलग अलग हैं, केवल हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? जबकि बताता है तो हम लोग जागते हैं। उसने अपनी बुक में लिखा 2003-4 में सिर्फ कर्नाटका के 2 लाख मंदिरों से 79 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था, 79 करोड़, और इसमें से 59 करोड़ मस्जिदों पे और मदरसों पे खर्च किया गया, 13 करोड़ क्रिश्चियनिटी पे खर्च किया गया, क्रिश्चियन स्कूल्स और चर्चेस पे। सिर्फ 7 करोड़ रुपया, 79 करोड़ में सिर्फ 7 करोड़ रुपया मंदिरों के रखरखाव पे खर्च किया गया था। आपसे छोटी चीज पूछता हूं, सवाल ये नहीं है, आप सुनिए मेरी बात। फिर कितने राजा आए और वहां कितने थे, कितनी सेना थी, तो इससे हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सीखो, जानो बेटा कि धर्म के पक्ष में खड़े होना है, कुछ नहीं होता है। हाँ, को लेकर अब क्या बाकी जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इस पर काम किया जाएगा? आपको जरूरत है कि इस पे और गंभीरता से इसको लेना चाहिए? देखिए, बाबा बागेश्वर ने तो आज बोला है, हिंदू धर्मगुरु तो निरंतर उसका चिंतन कर रहे हैं और उसके क्रियान्वयन के लिए लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। तो एक बात ये बता दूं कि अभी जैसे विषय वस्तु से बात हट करके गई थी, वो संन्यास के ऊपर आई, तो चाहे वो राहुल जी हो, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता हो, चाहे हम जैसे सन्यासी हो, हम जैसे साधु हो, हम लोगों ने हमारे परिवार को इसलिए छोड़ा कि सबको परिवार मान सके, आप सभी को परिवार मान सके। तो इसके अंदर ये नहीं हुआ कि इसका कोई लेना देना जनसंख्या से है। हम तो अपील करते हैं कि हर घर में सैनिक शिक्षा होना जरूरी है। शस्त्र शास्त्र की बात हमने इसलिए करी, यदि आप एजुकेशन के साथ में मिलिट्री एजुकेशन दे रहे हैं तो बात करिए। हम ये भी बात करते हैं कि हर घर से एक सन्यासी भी निकलना चाहिए जो धर्म के प्रति हो। तो जिसे गलत शब्द में कट्टर मानता हूँ, उसे कृत संकल्पित हिंदुत्व बोलता हूँ। तो कृत संकल्पित जो हिंदुत्व है वो परिवार के अंदर एक व्यक्ति को पूर्णतः उसके अंदर देना आवश्यक है, वैसे तो संपूर्ण परिवार का है। तो अब ये अन्य संतों की जब आप बात कर रहे हैं तो सभी संत जो योग और यज्ञ के माध्यम से सारी बातें लगातार कर रहे हैं। ये बातें हमारे पूरे अखाड़ों के माध्यम से आज से हो रही है, आज गुरु शंकराचार्य के समय से हो रही है। हम डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो मैं तो बल्कि कई सालों से बोलता आया हूं कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, क्योंकि हम छोटे हो गए खंड भारत से, तो बॉर्डर एरियाज के ऊपर हिंदू जनसंख्या का घनत्व बढ़ना चाहिए। यदि हमारी सीमावर्ती प्रदेशों के अंदर हिंदू जनसंख्या का घनत्व घटता है तो उसके अंदर आतंकवाद और आक्रमण की संभावना है। तो वहां से हम माइक्रो लेवल पे आते हैं, नगर के ऊपर आते हैं, तो नगर की रेलवे पटरियों के बाहर, आउटर स्टेशन के बाहर का जो स्लम एरिया है, उसका भी हमें धार्मिक अनुपात देखना होगा
कि कहीं वो बहुत जल्दी गरीबी और धर्म के परिप्रेक्ष्य में मिले जुले एक एजेंडा चलता है, उस एजेंडे के कहीं शिकार न हो जाए और उसके कारण हमारी देश के विकास के ऊपर, हमारे देश के ऊपर खतरा ना हो जाए। तो ऐसे विशालानंद जी ने बोली कि बात राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंधित है, बात के विकास से संबंधित है। महाराज जी, मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूं क्योंकि वक्त की कमी है। लास्ट कमेंट बस जमशेद जी आपसे। देखिए, मेरा सवाल यह है कि हम आरएसएस वो चीज क्यों भूल गई जब अखंड भारत की कल्पना किया करते थे। अखंड भारत को